हेलो गाइस, एक ही ट्यूब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो कैरी ओवर बैक पेपर या फिर रेगुलर स्टूडेंट उनका एग्जाम्स कब होगा और फॉर्म कब भरा जाएगा, इसको लेकर छात्रों के बहुत सारे डाउट्स हैं। जी हाँ, मैं बता दूं, अगर आपकी बैक पेपर है तो उसमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जो अभी 8 सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाला है, उसमें फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपकी इवेन में बैक हो, चाहे आपकी ऑड में बैक हो। तो कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जो ऑड इवेन की बैक अभी जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें दे सकते हैं। उसके अलावा स्पेशल कैरियर वाले बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं, अगर बैक आ गया या फिर पेपर छूट गया है। और एक बैक पेपर एग्ज़ाम्स अभी जो दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा कि फरवरी में होगा, यानी रेगुलर कैरियर एग्ज़ाम्स कब होगा, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को कर दो लाइक। क्योंकि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है, क्या आप लोग चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियोस हमने बनाया था, क्या उसको दोबारा स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं? आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो से आपको कितना बेनिफिट हुआ, आपको एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन आए, कितना नंबर आया, उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का अपलोड करनी चाहिए वीडियो, ज़रूर सब्जेक्ट का नाम और कोड ज़रूर मेंशन करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो अपलोड होगी। तो लाइक कर दो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए बिना देरी करते हैं स्टार्ट। जैसे कि मैंने लिखा था कि कई सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर मेरा कैरी ओवर है, मेरा बैक पेपर है, फर्स्ट ईयर में बैक आ गया, सेकंड ईयर में बैक आ गया है, और अब एग्ज़ाम से दिसंबर में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, या फिर अगली बार जो जून में होगा वो तब होगा एग्ज़ाम। अब इसमें कई सारे छात्रों को डाउट है कि कब किसका दिसंबर में होगा, किसका जो है जून में होगा, किसका फरवरी में होगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, दिसंबर में वही छात्र एग्ज़ाम दे सकते हैं। कौन सा? पहले हम बात कर लेते हैं कि दिसंबर में कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि कौन कौन से बच्चों का एग्ज़ाम्स कब होगा, ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने वीडियो में पहले ही बताया था, लेकिन फिर भी आपको डाउट है, तो एक बार मैं समझा देता हूँ 1 मिनट में, फिर आपको आगे आगे बताता हूँ। देखिए, अगर आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छोड़ के, यानी कि अगर आप बीटेक, बी फार्मा, एमबीए के स्टूडेंट नहीं हैं, मेरी वीडियो को, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यानी कि सभी थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ सेमेस्टर के बच्चों का एग्ज़ाम्स कब होगा? 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में होगा। बट बीटेक, बी फार्मा, एमबीए के बच्चों को छोड़ के, यानी अगर आपका बीटेक, बी फार्मा, एमबीए का 5वां, 7वां, 9वां सेमेस्टर है तो आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अगर आप बीटेक, बी फार्मा, एमबीए के स्टूडेंट हैं और आपका फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ सेमेस्टर है तो फिर आपका एग्ज़ाम 15 से 10 जनवरी के बीच में होगा। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर नाइन्थ सेमेस्टर कहाँ गया, कहाँ से आ गया? तो नाइन्थ सेमेस्टर का कुछ कोर्सेज होते हैं, तो आप लोग को उसके चक्कर में नहीं पड़ना, जो आपका है वही देखिए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो अदर स्टूडेंट हैं। जैसे कि अब जो 24 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक उन्हीं छात्रों का एग्ज़ाम्स होगा जिनका फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर है और वो बीटेक, बी फार्मा, एमबीए के स्टूडेंट हैं। यानी कि बीटेक, बी फार्मा, एमबीए वाले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर का एग्ज़ाम्स 24 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक होगा। उसके अलावा बीटेक, बी फार्मा, एमबीए के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर को छोड़ के सभी छात्रों का एग्ज़ाम्स 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में होगा। अब आप शायद समझ गए होंगे। अब आप फिर अभी कमेंट करोगे सर मेरा 5वां सेमेस्टर है, तो यार आप लोग समझते क्यों नहीं हो? देखो, एक बार मैं अच्छे समझा देता हूँ। अगर आप लोग अगर आपका बीटेक, बी फार्मा, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है या फिर फिफ्थ है, ठीक है, सॉरी, या फिर फिफ्थ है या फिर जो है आपका सेवन है, तो फिर आप लोगों का एग्ज़ाम्स कब होगा? अब ये जो फर्स्ट और थर्ड वाले हैं इनका एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी में होगा। जनवरी और फरवरी में होगा। और कितने जनवरी? 24 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 10 फरवरी के मध्य हो जाएगा। लेकिन ये जो फिफ्थ और सेवेंथ बीटेक, बी फार्मा, एमबीए वाले स्टूडेंट हैं, इनका एग्ज़ाम 15 दिसंबर से लेके आपका 10 जनवरी तक होगा। समझ गए? बाकी अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी BHMCT और जो अदर स्टूडेंट हैं, MCA, MTech, एम फार्मा, एम आर्क, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो फिर आप लोगों का एग्ज़ाम 24 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक होगा। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर के हैं, बीटेक, बी फार्मा, एमबीए, सभी बीटेक, एमबीए, एम फार्मा सभी ब्रांच, यानी बीटेक, बी फार्मा, एमबीए को छोड़ के जितनी सारी ब्रांचेज हैं उन सभी के फर्स्ट सेमेस्टर को छोड़ के उनका जिनका थर्ड सेमेस्टर है उनका एग्ज़ाम 15 दिसंबर से 10 जनवरी के मध्य होगा। केवल जनवरी और फरवरी में केवल उन्हीं बच्चों का होगा जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में है और उनकी ब्रांच बीटेक, बी फार्मा, एमबीए।
अब ये हो गया। अब जैसे मैंने बताया वही वही कैरी ओवर का भी है, यही यही डेट रेगुलर की है और यही डेट कैरी ओवर की है। लेकिन मेरा जो बताने का मकसद ये था कि अगर आप मान लीजिए आपका बी फार्मा कर रहे हैं, आप बी फार्मा कर रहे हैं, आपका फर्स्ट ईयर में बैक आ गई है, फिर सेकंड ईयर में बैक आ गई है, यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, तो फिर आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम्स होने वाला है दिसंबर में उसमें आप दे सकते हो। यानी तो जो अभी फॉर्म आएगा, फॉर्म अभी नवंबर में आ जाएगा, ठीक है। और वो जो फॉर्म आएगा वो कम से कम 15 दिन या 1 महीना तो चलेगा ही चाहिए। तो नवंबर और दिसंबर दोनों महीना फॉर्म आपका चलने वाला है, और एग्ज़ाम भी आपका दिसंबर और जनवरी फरवरी 3 महीने में मिला के होगा। किसका कब होगा मैं वीडियो में बताया हूँ पीछे आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अगर आपका बी फार्मा है, मान लीजिए आपका बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर में बैक है, लेकिन ये एग्ज़ाम जो होने वाला अभी 8 सेमेस्टर का होने वाला है, तो बी फार्मा वाले भी इसमें भर सकते हैं, चाहे आपका 8 हो 11 हो, क्योंकि बी फार्मा वालों के लिए रूल लागू नहीं होता है। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर है सेकंड सेमेस्टर है तो फिर आप अभी जो 8 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने वाला है उसमें आप दे सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपका बी फार्मा के अलावा जो बीटेक या एमबीए के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग रूल है। मान लीजिए आपका बीटेक है, मान लीजिए आपका बीटेक है या फिर आपका एमबीए है, बीएचएमसीटी जो भी है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का बीटेक है एमबीए है, अगर 8 सेमेस्टर में बैक है तभी आप लोग दिसंबर जनवरी वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज इवन अगर आपकी इवन में बैक है तो आप नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए आपकी सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में बैक है बीटेक वाले बच्चों के लिए, एमबीए वाले बच्चों के लिए, तो अभी जो दिसंबर जनवरी में एग्जाम्स होगा आप लोग एलिजिबल नहीं है। आप लोग मई जून में जो एग्जाम्स होगा उसमें आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अब वहीं पे जो स्पेशल कैरी वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम छूट गया है या फिर बैक आ जाएगी, अगर वो कह रहे हैं हमारी बैक आ जाए छूट जाएगी, तो आप लोगों का एग्जाम अगर 8 है आपका बीटेक एमबीए है, अगर 8 सेमेस्टर में एग्जाम छूटा है बैक आ गई तो आप लोगों का उसी हिसाब से लागू होगा। 8 वाला एग्जाम छूटा तो आप दिसंबर और जनवरी में दे सकते हैं, इवन वाला छूटा तो आप जो है मई जून में दे सकते हैं। लेकिन अगर वहीं बी फार्मा वाले बच्चे उनका स्पेशल कैरियर छूट गया है या फिर बैक आ जाती है तो वो दिसंबर ही में एग्जाम दे सकते हैं, और रिजल्ट भी चांसेस आ जाएगा उसको पहले। आप लोग रिजल्ट की चिंता मत करिए। हाँ एमसीए वाले बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आया, एमसीए बीएचएमसीटी, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, मैं अभी ट्वीट करने वाला हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तभी मैं ट्वीट करूँगा, आप लोगों को रिट्वीट करना होगा। और उसमें चैलेंज का भी ट्वीट किया जाएगा, सीओपी का रिजल्ट जिनका नहीं आया उनका भी ट्वीट किया जाएगा, सीएसएस पाइथन का भी रिजल्ट को ट्वीट किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि ट्वीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोगों को रिजल्ट आया कि नहीं आया है। आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि किस सब्जेक्ट का या फिर कौन सी आपका ब्रांच है इसका रिजल्ट, जैसे कि बीएचएमसीटी का नहीं आया है, एमसीए का नहीं आया है, सीओपी का नहीं आया है, सीओपी थर्ड सेमेस्टर बी फार्मा, इस तरीके से आप लोग ज़रूर पूरी ब्रांच लिखना ताकि मैं ट्वीट में सभी से अच्छे से क्लियरफाई कर सकूं, ठीक है। बाकी जो फॉर्म आपका ओपन होगा मैं पहले बता चुका हूँ, नवंबर और दिसंबर में, यही फॉर्म जल्दी आने वाला है, नवंबर दिसंबर में हो जाएगा और रिजल्ट भी नियर अबाउट सभी का आ जाएगा। लेकिन अब जिन बच्चों की बैक है, कैरीवर एग्जाम्स आपका है, तो वही रेगुलर के साथ होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बी फार्मा का स्टूडेंट, आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बैक है, तो आप लोग जो दिसंबर में फॉर्म है या फिर थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में बी फार्मा किसी भी ईयर में, तो आपका दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है, नवंबर में फॉर्म ओपन होगा, नवंबर में फॉर्म भर देना। सभी सब्जेक्ट की बैक भरना, ऐसे नहीं 2 में भरो 4 में छोड़ दो, वरना पछताओगे। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। आप लोग उसको सीरियस लेते नहीं फार्मा वाले, फिर आप लोग साल भर लटके रहते हो। इसलिए जो कह रहा हूँ सीरियस सुनो, जितनी भी बैक है आंख बंद करके सभी सब्जेक्ट का फॉर्म भर देना अगर अपनी साल बचाना चाहते हो तो। ये मत सोचो कि सर मेरा 4 सब्जेक्ट में बैक है और 6 सब्जेक्ट या 10 सब्जेक्ट हो जाएगा, 12 हो जाए या 20 हो जाए, जितने भी सब्जेक्ट में बैक है बेटर यही है कि भी फॉर्म भर दो, बाकी आपकी मर्जी, भरो ना भरो, ठीक है। मान लो आपका 12 सब्जेक्ट हो गया, अरे यार कम से कम 12 में से 10 क्लियर करो, 2 बाइक आएगी, हो सकता है 12 का 12 भी क्लियर कर लो, कम से कम चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। प्रायिकता पढ़े कि नहीं पढ़े हो, जितने ज़्यादा चांसेस होती है वो वाला काम करो। ऐसा नहीं कि आप पहले से हार मान के बैठ जाओ। प्रोबेबिलिटी यही है कि आपका निकल सकता है। मान लो 2 बाइक आ गई, 2 बाइक आ गई नेक्स्ट सेमेस्टर में दे देना, लेकिन वहीं पहले से डर के मारे ये 8 ही भरो, 2 भरो 2 बाद में भरो, ये क्या तरीका है भाई। पहले ही डर के हार जाओगे तो फिर क्या होगा। जितनी सारी बाइकें हैं सभी को भर देना, और मान लो 1-2 बच जाती है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका फोर्थ सेमेस्टर है, उसमें पास, मान लीजिए अभी आपका सेकंड सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, 4 बैक है, तो आप ये सोचो कि थर्ड सेमेस्टर के साथ सिर्फ हम 2 ही बैक भरेंगे, 2 बाद में दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। दे सकते हो, लेकिन फिर आपकी, मान लीजिए आपने फोर्थ सेमेस्टर में दिया, फिर आप बैक आ गई तब क्या करोगे, क्योंकि फिर उसके बाद चांस नहीं, आपकी 1 साल एनपीटी में लग जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो रियल वो बता रहा हूँ। बी फार्मा वाले बच्चे, मैक्सिमम बच्चों को पता नहीं होता है कि कब भरना है कब नहीं भरना है। तो आपको फिर भी डाउट हो तो मेंबरशिप ज्वाइन करके नंबर वहाँ मिल जाएगा डायरेक्ट,
मेंबरशिप वाले सेक्शन में, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका बी फार्मा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का भी बैक, किसी भी सब्जेक्ट में बैक, किसी भी ब्रांच में बैक है, तो आप दिसंबर में जो फॉर्म, अभी नवंबर दिसंबर में जो फॉर्म आने वाला है उसमें भर देना, सभी सब्जेक्ट में भर देना। एग्जाम भी दिसंबर जनवरी में होगा अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर है। अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो आप लोगों का एग्जाम जनवरी और फरवरी में होगा। वहीं पर अगर आपका बीटेक एमबीए है या फिर और जो ब्रांचेस है, अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है तो फिर आप लोगों का एग्जाम अगर बैक है तो अभी नवंबर दिसंबर में, अगर आड़ में बैक है तो नवंबर दिसंबर में भर देंगे। उसका एग्जाम कब होगा, अगर आड़ है और मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम कब होगा, जनवरी और फरवरी में होगा। वहीं पर अगर आप बीटेक एमबीए है, कैरी ओवर है और आप लोगों का इवन सेमेस्टर में बैक है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का इवन है, तो आप लोगों का एग्जाम कब होगा, जनवरी और फरवरी में होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टा ट्विटर वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम वगैरह सभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, कभी कभी वहाँ पे मैं रिप्लाई देता हूँ, इंस्टा पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे भी। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैक्सिमम अपडेट जो आती है वहाँ पे मैं देता रहता हूँ, जैसे न्यूज़ नोटिस वगैरह आती है। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि जो रिजल्ट नहीं है उसको लेकर ट्वीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उससे आपको कितना % फ़ायदा हुआ, कितना % एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ज़रूर कमेंट करना।